पापा। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। हॉलीडेज़ ख़त्म हो गई हैं और हॉलीडे रूटीन से निकलने का पहला स्टेप होता है हॉलीडे डेकोर क्लियर अप कर दो। तो मैंने वही किया क्योंकि बहुत ज़्यादा लेज़ी फील हो रहा था और बैक टू रूटीन होना इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो रहा था क्योंकि मैंने काफ़ी टाइम से व्लॉग भी नहीं किया था। तो आप एक्टिव नहीं रहते हो ना, तो आपकी बॉडी उस जोन में चली जाती है जहाँ पे आराम से सारे काम हो रहे हैं। तो यस, मंडे से स्कूल स्टार्ट होने वाले हैं। आज है सैटरडे, तो सारा कुछ मील प्लान करना है। फ्रिज बिल्कुल खाली है, सब्जियां लानी है। इसी एंथू के साथ इस वीकेंड से नया रूटीन, नॉर्मल बैक टू रूटीन स्टार्ट करते हैं। एंड यस, वेरी हैप्पी न्यू ईयर। आई विश आप लोगों का ये नया साल बहुत अच्छा जाए, हेल्दी हो, सक्सेसफुल हो। आप जो भी ड्रीम्स देख रहे हो इस लाइफ को लेके, इस ईयर को लेके, वो सारे अचीव कर सको। बट आयरॉनिकली फनी है, बट यही है सच्चाई ज़िंदगी की कि हर साल पहले दिन पे हम सोचते ज़रूर हैं कि इस साल हमें ये करना है, ये अचीव करना है, वो करेंगे। बट लाइफ के अलग ही प्लान्स होते हैं। तो जब भी हम ये ईयर बुक स्टार्ट करते हैं और पन्ने पलटते हैं, हमने कुछ और लिखा होता है, पन्नों पे कुछ और ही आ जाता है। तो मैं इस ईयर यही विश कर रही हूँ कि हमारे सामने जो भी पन्ना खुले, बस उस पन्ने की स्टोरी को पढ़ के समझने की, सहने की और आगे बढ़ने की हमें शक्ति मिले। बस दैट्स ऑल। तो मैं वैसे भी न्यू ईयर रेजोल्यूशंस और गोल्स और विजन्स मैं नहीं बनाती हूँ क्योंकि प्लान्स वर्क नहीं करते हैं। तो खुली छूट है ज़िंदगी को, जहाँ लेके जाना है लेके जाओ। बस एक्सेप्टेंस है कि जो भी होगा देखी जाएगी। बट यस, एक बात मैंने ज़रूर सोची है इस ईयर को लेके कि कुछ लर्न करना है, कुछ नई चीज़ें करनी है, छोटे छोटे कोर्सेज करने हैं। लर्निंग कभी भी बंद नहीं होनी चाहिए। तो यस, लर्निंग चालू रहेगी, ये है इस साल की सोच। लेट्स सी क्या होता है। तो अभी तो ब्रेकफास्ट की तैयारी करते हैं। मूंग दाल मैंने सोक करके रखा था, तो मूंग दाल का चीला बनाएंगे। फटाफट से ब्रेकफास्ट करते हैं और निकलते हैं ग्रोसरीज के लिए। थोड़ा सा अदरक ऐड किया है, क्यूमिन सीड और नमक। हरी मिर्च और खूब सारा धनिया भी ऐड कर दिया है। बैटर बिल्कुल रेडी है। आप चाहो तो इसमें अनियन भी ऐड कर सकते हो और आलू या फिर पनीर की फिलिंग भी ऐड कर सकते हो। जैसे डोसा होता है ना, मसाला डोसा, वैसे ही पनीर की फिलिंग ऐड करके आप स्टफ्ड चीला भी बना सकते हो। हाई प्रोटीन ब्रेकफास्ट, बट आज मैं सिंपल चीला बना रही हूँ। आज मैंने अनियन भी ऐड नहीं किया। साथ में चाय चढ़ा दी है और दोनों गैस पे तवा चढ़ा दिया है क्योंकि ये चीला बनने में ना थोड़ा टाइम लगता है। लो फ्लेम पे अच्छे से इसको सेकना पड़ता है, तभी ये कुरकुरे बनते हैं, तो टेस्टी लगता है। तो इसलिए साथ में दोनों पैन चढ़ा दिया है कि जल्दी जल्दी बन जाएगा। बाहर बहुत ही ज़्यादा ठंड है, तो अच्छे से लेयरिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये ना पूरा लॉन्ग जैकेट है, नीचे तक है,
काफ़ी अच्छा है। और सबसे ज़्यादा ना पैरों में ठंड लगती थी क्योंकि जीन्स से या नॉर्मल ट्राउज़र से तो काम नहीं चलने वाला है, इनर वार्मर पहनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अमेज़ॉन से ना मैंने 2 पैंट्स मंगवाए, लाइक एक पैंट स्टाइल है और एक स्लैक्स विंटर स्पेशल। अंदर पूरा फ्लीस है और -27 था 31st को और हम बाहर गए थे फायरवर्क्स के लिए। वो वाला स्लैक्स पहना था मैंने, बिल्कुल भी ठंड नहीं लग रही थी, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। तो मैं दोनों ही लिंक डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इन केस आप अपने पैरों के लिए ढूंढ रहे हो कुछ जो आपको भी वार्म रखे इतने लो टेम्परेचर पे, तो ट्राई कर सकते हो। कैप पहन लिया जाए। वैसे तो ग्रोसरीज के लिए जाते हैं तो बस कार ही है और उसके बाद ग्रोसरी स्टोर के अंदर तो नहीं लगती, बट फिर भी अनुज ये बात हमेशा बोलते हैं कि जब भी आप घर से बाहर निकलो ना, अपने सारे विंटर वेयर्स लेके चलने चाहिए, चाहे आप पहनो या बैग में रखो या कार में रखो, बिकॉज यू नेवर नो कि कब क्या ज़रूरत पड़ जाए। और -27 जैसे टेम्परेचर पे अगर थोड़ी भी देर 2 मिनट भी बाहर बिना ग्लव्स और कैप के आपके रहना पड़ गया ना, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। तो यस, ऑल डन। पानी भी ले लिया है क्योंकि ऐसे वेदर में ना प्यास भी बहुत ज़्यादा लगती है। हम लोग पहले कितना जूस बनाते थे आप लोगों ने देखा ही है, बट यहाँ आके बिल्कुल बंद हो गया था। उसका एक रीज़न ये भी था कि ट्रैवल के टाइम पे ना जूसर के 1-2 पार्ट्स खो गए थे, कुछ टूट गए थे, तो हमने नया जूसर ऑर्डर किया। वैसे भी वो वाला जो जूसर था ना वो डिसकंटिन्यू हो गया था, तो कोई भी पार्ट्स भी मिलना मुश्किल था। और जिस तरह का जूसर हम ढूंढ रहे थे, लाइक कोल्ड प्रेस्ड होना चाहिए, वो मिल नहीं रहा था। तो फाइनली कॉस्को से ही हमें मिला, हमने ऑनलाइन ही ऑर्डर किया था। बट सेम जूसर अमेजोन पे भी अवेलेबल है, तो मैं लिंक डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और जैसे बच्चों का खिलौना आता है और आते ही उनको ट्राई करना होता है, मेरे लिए किचन का कोई चीज़ आता है तो ट्राई करना होता है। अब इनको जूस बनाना पसंद है, तो जैसे ही जूसर आया मैंने बोला कल बनाएंगे, फिर इसमें बोलते नहीं नहीं अभी करेंगे। तो अभी ओपन करके सारा वॉश एंड ऑल करके, और ऑरेंजेस थे हमारे पास, तो अभी हम ऑरेंज जूस बनाने वाले हैं। जूसर तो पहले भी अवेलेबल था ये वाला, बट हम सेल की वेट कर रहे थे। हाँ राइट, क्योंकि आप लोगों को पता ही है कि हम बिना सेल के कुछ नहीं खरीदते, और पता ही होता है कि ये बॉक्सिंग डे और क्रिसमस के अराउंड सेल होता ही होता है। ये वो एकदम वैसा है जैसा वो रेडी वाला भैया के पास जूसर होता था ना। साउंड भी कम है पिछले वाले से। काफी हुआ है। के साथ रेसिपी बुक भी आई है, तो काफ़ी सारे डिफरेंट ऑप्शंस ऑफ जूस भी है, और जो इसका पल्प निकलेगा उसको यूज़ करके सूप भी बना सकते हैं। This one's gonna put a lot of pressure. Pull a big piece. These big pieces make the last soup chips. Smells good. क्विकली सब्जियों को अरेंज भी कर लेते हैं, आप लोगों को भी दिखा देती हूँ, और मिलके प्लान भी कर लेते हैं कि पूरे वीक में इन सब्जियों को कैसे यूज़ करना है। तो खूब सारा स्प्रिंग अनियन ले लिया है। इसमें ना रबर बैंड्स आते हैं, और ये रबर बैंड्स मैं संभाल के रख देती हूँ, बहुत काम आते हैं। जैसे बिग पैकेट्स हो गए, पैंट्री में जार फिल करने के बाद भी बच जाती है ना, जैसे राजमा, छोले, ये सब के तो हम बहुत बिग बिग पैकेट्स लाते हैं, तो फिर ये रबर बैंड्स ना वहाँ पे काम आ जाते हैं। तो स्प्रिंग अनियन से आलू स्प्रिंग अनियन की सब्ज़ी बन सकती है। फ्राइड राइस बहुत ज़्यादा बनता है क्योंकि ये शाम मोस्टली वही लेके जाती है लंच बॉक्स के लिए, तो उसमें मैं ऐड करती हूँ। सूप में ऐड कर सकते हैं और नूडल्स में ऐड कर सकते हैं। तो यस, ये हो गया स्प्रिंग अनियन। मूली के पराठे खाने थे अनुज को काफ़ी दिन से, और मैं लाना भूल जाती थी। तो मूली की सब्ज़ी किसको किसको पसंद है? मैं नहीं बनाती हूँ, मैंने कभी बनाया नहीं है। तो मूली जब भी आती है मूली के पराठे बनते हैं। तो ये रही मूली, और जब से पापा गए ना बैगन लाना ही छोड़ दिया था मैंने, क्योंकि इतना कोई खाता नहीं है शौक से। हाँ, बैगन का भरता अनुज को बहुत ज़्यादा पसंद है, मुझे बैगन भाजा बहुत ज़्यादा पसंद है, बट वही है कि सबके डिफरेंट डिफरेंट चॉइसेस, तो फिर मैं लाती नहीं थी। बट अच्छा सा दिखा मुझे बैगन, तो मैं ले आई। ये तो बैगन भाजा खाने वाला ही है, तो खिचड़ी बनाएंगे उसके साथ खा सकते हैं।
और खूब सारी हरी मिर्च लेके आई हूँ क्योंकि ख़त्म हो गया था। मेरे पास फ्रोज़न पैकेट रखा हुआ था, इंडियन स्टोर से ही आई थिंक फ्रोज़न पैकेट लेके आए थे मिर्ची का। वो सही रहता है कि काफ़ी लंबा टाइम चल जाता है और उतना संभाल के रखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, जल्दी ख़राब भी नहीं होता। बट अब वो ख़त्म हो गया, यहाँ पे वॉलमार्ट में मिला नहीं मुझे, तो मैं खुले वाले ही लेके आई हूँ। इसके स्टेम कट करके फिर स्टोर करने पड़ेंगे, अगर स्टेम के साथ रख दो ना तो ये जल्दी ख़राब हो जाते हैं। बच्चे घर पे थे और उनको साग नहीं पसंद, तो काफ़ी टाइम से साग नहीं बना। बट अब फिर स्कूल स्टार्ट हो जाएगा और आफ्टरनून में मैं और अनुजी होते हैं खाने वाले। तो ये सरसों का साग, ये रैपिनी मैंने पहले भी दिखाया था, ये ब्रोकली रेप ये होता है। और यहाँ पे मोस्ट ऑफ द सिटीज़ में प्रॉपर जो सरसों होता है वो नहीं मिलता, तो यही वाला यूज़ करते आए हैं हम हमेशा। और जब भी मैं सरसों का साग लेती हूँ तो ये वाले पालक लेती हूँ क्योंकि इसमें स्टेम होता है। तो ये दोनों मिक्स करके और थोड़ी सी ब्रोकली डाल के साग बना लेंगे। और ब्रोकली बच्चों के लिए भी यूज़ करती हूँ मैं, पास्ता एंड ऑल में ऐड करने के लिए। तो ये वाले ले लिए हैं, इसका स्टेम हम सूप में भी यूज़ कर सकते हैं। टमाटर तो है ही, और रेड पेपर्स और कैप्सिकम, तो पाव भाजी बनाने का सोच रही हूँ। और रेड पेपर मैं जैसे पनीर मखनी वाली जो ग्रेवी बनती है ना, जो पेस्ट बनता है टमाटर प्याज लहसुन काजू डाल के, उसमें मैं कभी कभी ये पेपर्स भी ऐड कर देती हूँ। फिर पास्ता में भी ये पेपर्स ऐड कर देती हूँ। पास्ता का जो सॉस बनाती हूँ, टमाटर जिंजर गार्लिक और ये डाल के अच्छे से बॉईल कर लिया और उसके बाद उसको सॉटे करके पेस्ट बना के, बहुत अच्छा कलर भी आता है और टेस्ट भी अच्छा आता है और सब्ज़ी भी खानी हो जाती है। पहले मैं ये लाती थी कॉस्को से, पेपर का जो बैग होता है वो लाती थी, बट वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाता था। कभी कभी कोई एक उसमें से ख़राब निकल गया या फिर यूज़ नहीं हुआ पूरा, क्योंकि मोस्टली हम रेड पेपर्स ही यूज़ करते हैं, येलो और दूसरे वाले जो कलर्स होते हैं ना वो रह जाते थे। इसलिए अब से मैं वॉलमार्ट से इसे खुले में उठा लेती हूँ कि जितनी ज़रूरत है बस उतना ही। गोभी 2 गोभी ले लिए मैंने, आलू गोभी की सब्ज़ी भी बन जाती है, बच्चे भी खा लेते हैं, गोभी के पराठे बन जाते हैं, तो इसलिए गोभी। और कैरेट का ऐसा पैकेट ही मिलता है, तो ये वाला ले लिया। वॉलमार्ट में तो फिर भी ठीक है, छोटा पैकेट ही है, कॉस्को वाला तो बहुत बड़ा मिलता है। लास्ट टाइम मैं लेके आई थी कॉस्को से, तो खूब सारा गाजर का हलवा बनाया था छुट्टियों में, तो थोड़ा थोड़ा करके खाया, फ्रेंड्स भी आए थे उनको भी खिलाया। तो इस बारी ना मैंने आराम से बढ़िया से बनाया था, लाइक खोया एंड ऑल डाल के, क्योंकि वैसे मैं जब बनाती हूँ ना थोड़ा हेल्दी बनाने के चक्कर में खोया वोया उतना डालती नहीं हूँ, गुड़ डाल के बनाया था। इस बारी मैंने अच्छे से लाइक चीनी भी डाली, खोया भी डाला, ड्राई फ्रूट्स बढ़िया से डाला, बहुत टेस्टी बना था। तो गाजर काफ़ी सारी चीज़ों में यूज़ होता है, आलू गाजर मटर की सब्ज़ी बना सकते हैं। गाजर को ग्रेट करके रखती हूँ मैं, तो बच्चों के लिए जो भी चीला बनाती हूँ, उत्तपम बनाती हूँ, पैनकेक्स बनाती हूँ, उसमें डाल देती हूँ। एक कैबेज लेके आई हूँ, सबसे छोटा मैंने ढूंढ के निकाला। कैबेज की ना सब्ज़ी इतनी ज़्यादा नहीं पसंद है, ना मुझे ना अनुज को, तो सब्ज़ी नहीं बनती, नूडल्स में डालती हूँ। आजकल सूप बनता है तो सूप में डालती हूँ, तो इसलिए ले आई। और कैबेज तो बहुत टाइम तक रहता है, जल्दी ख़राब नहीं होता। तो ये हो गया कैबेज। और धनिया खूब सारा लाई हूँ, कोरिएंडर सूप भी बनाती हूँ मैं, उसमें भी लगेगा, चटनी में भी लगता है। और धनिया तो इट्स लाइक जैसे कितने भी आप तैयार हो जाओ, अगर आपके फेस पे स्माइल नहीं है तो आप पूरी तरह तैयार नहीं होते हो ना, वैसे ही कोई भी सब्ज़ी कितनी भी अच्छी हो, बट ऊपर से अगर धनिया ना डालो ना तो वो पूरा नहीं होता, कंप्लीट नहीं होता। पनीर काफ़ी सारा मिलता है डिफरेंट ब्रांड का, हम मोस्टली ये वाला मलाई पनीर लेके आते हैं। इसका इंग्रेडिएंट ठीक होता है, मिल्क इंग्रेडिएंट्स एंड सिट्रिक एसिड। तो ये हो गया, ये 2 लेके आ गई थी। और ये गुड़ पंजाबी शक्कर, ये काफ़ी हम यूज़ करते हैं, चाय में भी कुछ मीठा बना लिया, कुकीज़ बना लिया, सब में यूज़ होता है, तो ये ख़त्म हो जाता है जल्दी। तो ये वेरका का लेके आए हैं। दूसरे भी मिलते हैं, एक ना डार्क कलर वाला भी मिलता है, बट मैंने कहीं पढ़ा कि लाइट कलर वाला लेना चाहिए। तो ये हो गया। और दूध है और एग्स है, तो एग्स बच्चे खाते हैं, हम लाइक 99% आई वुड से कि हम वेजिटेरियन हो गए हैं, तो चिकन फिश ये सब कुछ घर पे नहीं बनता, मैं और अनुज बिल्कुल नहीं खाते। बच्चे जैसे बाहर चले गए, किसी के घर चले गए तो खा लेते हैं, उनकी मर्ज़ी है, उन पे हमने
कोई रोक टोक टाइप्स कुछ नहीं लगाया। हम नहीं खाते हैं क्योंकि जस्ट लाइक ऐसे ही चेंज आ गया। पहले अनुज ने बोला कि नहीं खाना, मन नहीं करा, फिर मैंने भी नहीं खाया। और कभी मैंने सोचा नहीं था बीइंग अ बंगाली कि मैं फ़िश छोड़ पाऊँगी। चिली चिकन वन ऑफ माय फेवरेट हुआ करता था, बट आई थिंक टाइम के साथ, एज के साथ, एक्सपीरियंसेस के साथ, आप जब स्पिरिचुअलिटी की तरफ थोड़ा पढ़ते हो, लाइफ को थोड़ी अलग तरह से देखने लगते हो, परसेप्शन चेंज हो जाता है आपका, तो आपके ये जो हैबिट्स है ना ये भी चेंज होते रहते हैं। तो इट्स कम्प्लीटली चॉइस, और कोई भी रिलीजियस रीज़न भी नहीं है, कोई हेल्थ रीज़न भी नहीं है। इट्स जस्ट दैट कि मन नहीं किया तो हमने छोड़ दिया। और काफ़ी टाइम हो गया, आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस भी आते रहते हैं। तो यस, मैं घर पे चिकन फिश कुछ भी नहीं बनाती हूँ। एग रखती हूँ बच्चों के लिए, मैं भी कभी कभी एग खा लेती हूँ, अनुज बिल्कुल नहीं खाते हैं। और बाहर जाके भी मैं और अनुज तो बिल्कुल भी नहीं खाते हैं नॉन वेज, तो यस इसलिए हम खूब सारी सब्जियां लेके आते हैं। और है लेमन, मॉर्निंग में मैं लेमन वाटर पीती हूँ, रेगुलरली नहीं पीती हूँ, हमेशा चेंज करके ही पीनी चाहिए। कोई भी चीज़ कंटिन्यूएशन में नहीं पीनी चाहिए, फिर उसका इफेक्ट कम हो जाता है। तो वीक में जैसे 1-2 बारी लेमन वाटर पी लिया, कभी जीरा पानी पी लिया, कभी सौंफ का पानी पी लिया, कभी सिर्फ सिनेमन डाल के पी लिया, कभी नॉर्मल गर्म पानी पी लिया, तो ऐसे ही करते हैं। फ्रूट्स ऑलरेडी काफ़ी कुछ था, और फ्रूट्स हम हमेशा कॉस्को से ही लाते हैं। आज कॉस्को नहीं गए, सिर्फ वॉलमार्ट ही गए थे, क्योंकि मोस्टली ये सब्जियां लेनी थी जो कॉस्को में नहीं मिलती। तो पाइनएप्पल केश ने उठा लिया, और जब हम वापस आए उसके बाद जूसर आया, तो चलो अच्छा है पाइनएप्पल आ गया है। पाइनएप्पल ना ऐसे नहीं खाया जाता, ज़्यादा नहीं खाया जाता, और वो चुभता है टंग में ना, बहुत अजीब सा सेंसेशन होता है। मैं नहीं खा पाती पाइनएप्पल, ऐसे बच्चे भी नहीं खा पाते, तो हम मोस्टली जूस ही बनाते हैं पाइनएप्पल का। तो कल मॉर्निंग में संडे स्पेशल पाइनएप्पल जूस बनेगा नए वाले जूसर में। और ये एवोकाडो भी लेके आए थे। अभी तो ये हार्ड होता है, जब भी लेके आते हैं मोस्टली हार्ड होता है, तो इसको बाहर रख देती हूँ, और जैसे ही थोड़ा थोड़ा सॉफ्ट होना स्टार्ट होता है फिर फ्रिज में रख देते हैं। और अगर लंबे टाइम तक आपको स्टोर करना है ना, फिर आप पानी में डिप करके रख दो, फिर काफ़ी लंबे टाइम तक ये फ्रेश रहते हैं। आज है संडे मॉर्निंग, बाहर हल्की हल्की स्नो फ्लरीज हो रही हैं, और मैं निमकी बना रही हूँ बच्चों के स्नैक्स के लिए। कल जब हम वॉलमार्ट गए थे ना, तो उन्होंने निमकी नमक पारे को बोलते हैं, बंगाली में निमकी बोलते हैं, तो वो वॉलमार्ट से पिक कर रहे थे। वैसे तो मखाना लेके जाते हैं, पर कुछ और भी स्नैक्स चाहिए था, तो मैंने बोला कि रहने दो, पिक मत करो स्टोर से, मैं खुद बना दूंगी। तो कल से इवनिंग से आते ही, स्टोर से आते ही स्टार्ट हो गए कि कब बनाओगे, बना दूंगी, थोड़ा टाइम तो दो। तो मैं कहा चलो आज सुबह सुबह बना देती हूँ, कल से वैसे भी स्कूल स्टार्ट होने वाला है। और निमकी तो हम सबको बहुत पसंद है, और घर का बना हुआ होता है तो अच्छा ही लगता है, चाय के साथ थोड़ी सी ले लो। और मैं हमेशा आटे की निमकी बनाती हूँ, तो काइंड ऑफ थोड़ा सा हेल्दी भी हो जाता है। घी भी ना ख़त्म हो गया है, और कल मैं बटर पिक करना भूल गई, बट 3 बटर ब्रिक्स रखे हुए हैं मेरे पास, तो मैं सोच रही हूँ अभी थोड़ा सा ही बना लेती हूँ घी, साथ साथ घी भी बन जाएगा, निमकी भी बना लूँगी, और लंच की भी तैयारी कर लूँगी। लंच में सोच रही हूँ कड़ी पकौड़े बनाऊँ, बहुत टाइम हो गया है कड़ी बनाए हुए। घी बनाने के लिए आप कोई भी अनसॉल्टेड बटर यूज़ कर सकते हो। मैं ये वाला जनरली लेके आती हूँ कॉस्को से, या फिर वॉलमार्ट से ये वाला भी मिल जाता है। इनफैक्ट सेल पे काफ़ी बारी ना ऐसे अनसॉल्टेड बटर मिल जाते हैं, तो आप कोई सा भी ले सकते हो। पहले ना हाई फ्लेम पे मैंने बटर को पूरी तरह से मेल्ट कर दिया है, और अब लो फ्लेम पे रख दूंगी, ये धीरे धीरे बनता रहेगा। निमकी के लिए अराउंड 2 कप मैंने आटा लिया है, 1 से 1.5 चम्मच नमक स्वादानुसार आप डाल सकते हो। अजवाइन भी क्रश करके ज़रूर डालना, बहुत अच्छा लगता है उसका स्वाद। इनफैक्ट मेथी वाला भी बना सकते हैं, कसूरी मेथी ऐड करके उसको भी क्रश करके डाल सकते हैं, बट बच्चों को ना अजवाइन पसंद है ना मेथी पसंद है इसमें स्पेशली, तो इसलिए मैं नहीं डाल रही हूँ। मैं सिर्फ इसमें कलौंजी ऐड कर रही हूँ और घी, और इसका ना सेमी हार्ड टाइप्स डो गूंदना है, ज़्यादा सॉफ्ट नहीं होना चाहिए।
आटे को थोड़ी देर के लिए रेस्ट करने के लिए रख दिया है और तब तक मैं कड़ी का घोल बना लूँगी। अराउंड 1 कप दही लेती हूँ मैं और उसमें 3-4 चम्मच बेसन और फिर खूब सारा पानी लेके इसका स्मूथ सा घोल बना लेंगे। और मसाले में मैं सिर्फ हल्दी, थोड़ा सा चिली पाउडर और धनिया पाउडर ऐड करती हूँ। तेल गरम हो गया है, इसमें मैं डाल रही हूँ जीरा, धनिया, थोड़ा सा सरसों भी ऐड कर देती हूँ, मेथी, करी पत्ता और सूखी मिर्च, खूब सारा जिंजर गार्लिक और हरी मिर्च। कड़ी को ना स्टार्टिंग में थोड़ा सा स्टर करना पड़ता है, नहीं तो फटने का डर रहता है। और नमक भी मैं पहले ऐड नहीं करती हूँ, बिल्कुल लास्ट में ऐड करती हूँ। तो एक बार ये जब बॉयल आ जाए ना कड़ी में, उसके बाद फिर स्टर करने की ज़रूरत नहीं, फिर आप लो फ्लेम पे रख के उसको कड़ने के लिए छोड़ सकते हो। और अच्छे से पानी भी ऐड करना होता है, क्योंकि जितना हम पानी ऐड करेंगे ना उसको टाइम मिलेगा कड़ने का, और जितने ज़्यादा देर तक वो कड़ती रहेगी स्वाद उतनी अच्छी लगती है। निमकी को ना बिल्कुल लो फ्लेम पे फ्राई करेंगे, नहीं तो ऊपर से ब्राउन हो जाएगा और अंदर से कच्चा रह जाएगा। वैसे भी बहुत पतला होता है ना ये, तो फटाफट से बन जाता है। बस टू मच क्राउडेड भी नहीं करना है, ताकि अच्छे से सारा कुछ फ्राई हो जाए। और ठंडा होने के बाद खाओगे ना, फिर आपको क्रिस्पी है कि नहीं पता चलेगा। मैंने नमक पारे पहले फ्राई कर लिए कि जो तेल बचेगा ना उसमें पकौड़े बना लूंगी, ज़्यादा पकौड़े नहीं बनाऊंगी। वैसे भी ना बच्चों को, अनुज को भी पकौड़े वैसे खाने में अच्छे लगते हैं, बट कड़ी में उतने स्वाद नहीं आते, तो बस टेस्ट के लिए 2-3 पकौड़े मैं डाल दूंगी कड़ी में। और कड़ी में मैं कभी भी अनियन नहीं डालती हूँ, मीठापन आ जाता है, कड़ी तो खट्टी खट्टी अच्छी लगती है। और अगर मार्केट वाली दही है और वो खट्टी नहीं है, तो एक छोटा सा हैक है, आप लास्ट में आमचूर पाउडर ऐड कर सकते हैं। कड़ी को लास्ट में मैं एक तड़का लगाती हूँ, तो घी को गरम कर लिया है और इसमें डाला है अदरक और गार्लिक। बस ये हल्का सा ब्राउन हो जाए, साथ में ही मैंने थोड़ा सा धनिया, सरसों और सूखी मिर्च ऐड कर दिया है। जब सब कुछ अच्छे से फ्राई हो गया ना, गैस को बंद कर दिया है और उसके बाद कश्मीरी चिली पाउडर ऐड करेंगे, जस्ट कलर के लिए। कसूरी मेथी क्रश करके और धनिया। कड़ी बिल्कुल डन है। अभी हमें आइकिया जाना है, कुछ चीज़ें पिक करनी है। केयुष के रूम को थोड़ा सा रेनोवेट कर रहे हैं, मोस्टली डन हो चुका है, बस शेल्फ्स एंड ऑल लेने थे। जब डन हो जाएगा फिर मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। बहुत सुंदर लग रहा है, लाइक पहले से तो बहुत डिफरेंट लग रहा है। तो अगेन हमने पैनलिंग भी करी है, पेंट भी करा है, यही सारा कुछ हमने किया था क्रिसमस ब्रेक में। तो अभी वहाँ जाना है और आने के बाद सबको लग जाएगी भूख, तो मैं फटाफट से राइस, जीरा राइस चढ़ा दिया है इंस्टेंट पॉट में। मैं जनरली इंस्टेंट पॉट में राइस नहीं बनाती हूँ जब घर पे रहती हूँ, बट ऐसे कहीं अगर निकलना हो ना तो इंस्टेंट पॉट बड़ा काम आता है कि डाल के इसमें चले जाओ। तो जीरा राइस मैं लाइक 2 कप बना रही हूँ, तो 2 कप पानी ही ऐड करती हूँ और 3 मिनट्स के लिए हाई प्रेशर पे। अगर खिले खिले चाहिए तो 3 मिनट्स के लिए, अगर थोड़ा सा कुक्ड पसंद है आपको तो 4 मिनट्स के लिए। वो आपको खुद ही करते करते पता चलेगा कि आपको किस तरह का टेक्सचर अच्छा लगता है राइस का। तो मैं मोस्टली 3 मिनट्स ही करती हूँ। जब हम वापस आएंगे तो राइस बिल्कुल रेडी होगा, गर्मा गर्म। कड़ी भी रेडी है, तो वेट नहीं करना पड़ेगा, सब अच्छे से लंच एंजॉय कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के इस ब्लॉग के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ आप लोगों ने पसंद किया होगा। हम सब आपसे मिलेंगे बहुत जल्दी, तब तक आप अपना खूब सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए, कीप स्माइलिंग एंड एज ऑलवेज कीप मेकिंग लॉट्स ऑफ wonderful memories.